नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एसएससी सीएचएसएल 2024 के जीएस के क्वेश्चन को कराऊंगा। जितने इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इससे हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले, क्योंकि कुछ जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यदि इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लियर है? तो जो प्रीवियस ईयर के आपके पीडीएफ होते हैं एग्ज़ाम के, उसके क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी प्रीवियस करा रखे हैं, यूपी पुलिस का जिनका भी एग्जाम है उसको जाकर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? स्टैटिक जी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल में 2024। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? पहला ऑप्शन था घूमर, दूसरा पंडवानी, तीसरा था मांड और चौथा था क्या? पानीहारी। तो इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो है पंडवानी। यानी छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य पर आधारित है? तो वो है पंडवानी। याद रखना है कौन सा है? पंडवानी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? लिखा है धारा 62, धारा 10, धारा 15, धारा 72। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 62। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? तो कौन सा क्वेश्चन है ये कि कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। लिखा हुआ है हेनरी बेकरेल को 1903 में किस खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वतः स्फूर्ति रेडियोधर्मिता, दूसरा है रेडियम उत्सर्जन, तीसरा है नैदानिक रेडियोग्राफी, चौथा है रेडियोधर्मी तत्व। तो इसका जो आंसर है स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है? ऑप्शन में है राइट, लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर। तो इसका हो जाएगा लेफ्ट। कौन सा? लेफ्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है? तो लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूछा गया है कि समुद्री डकैती रोधी अधिनियम मैरीटाइम एंटी प्राइवेसी एक्ट 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई थी? 30 अप्रैल 2023, 31 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च 2023। तो 31 जनवरी 2023 को। पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी? 17.64%, 14.25%, 18.30%, 15.30%। तो इसका आंसर जो है वो है 17.64%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछा गया है भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में कि मद्रास में कि शिमला में, कलकत्ता में? तो कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र, राजकोष बिल, वचन पत्र, जमा प्रमाण पत्र। तो आंसर बन जाएगा जमा प्रमाण पत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। देवपाल गोपाल के पोते थे, बिल्कुल सही। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रॉन्ग है। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की, यही इसका आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर बन जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, सिख धर्म से? याद रखना है गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक किसने विकसित की थी? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन लीवेनहॉक की लुई पास्चर? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था हरित क्रांति ने मुख्य रूप से HYV
बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यह HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? आयताकार, षटकोणी, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज? तो है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। याद रखना है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? तो त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा निकासी अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था। इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में यदि आपका एग्जाम होगा तो याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे, यानी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। याद रखना है। पूछा गया है कि स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये केरल से हुई है। याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक हॉकी से, कि आइस हॉकी, की मुक्केबाजी, की फुटबॉल से? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी बनाना किक जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, मुंबई, कानपुर? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। पूछा गया है कि रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? कैसे याद रखेंगे? रायका बराबर राजस्थान। यहाँ ये भी रा से और ये राजस्थान भी रा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सप्तर्षि एक है, क्या है? धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उपग्रह? तो सप्तर्षि एक तारामंडल है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि 1773 में इंग्लैंड के राजा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर बन जाएगा विनियमन अधिनियम, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर, एक वर्ड प्रोसेसर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रोग्रामिंग भाषा? तो देखिए सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया सिख त्योहार का एक रूप है भैरव, होला मोहल्ला, कल्याण, खमाज? तो क्या है? होला मोहल्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और पुनरीक्षण के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 के अनुच्छेद 26? तो अनुच्छेद 26 है, यानी आर्टिकल 26। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में है? याद रखना है आर्टिकल 26। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया ऐसी स्थिति में जहां महिला पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य कर रहे हों पर असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हों तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आर्टिकल, याद रखना है आर्टिकल 39 का डी, ये लागू होता है 39 का डी। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के पूछे गए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2024 में। क्लियर हुई बात? ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, तो ये बताइएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाता रहता हूँ। ठीक है। और आने वाले समय में जो आपका यूपी पुलिस एग्जाम है 23, 24, 25 और 30, 31, उसके भी आपके जो भी पेपर होंगे क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।